आप पूछिए कि आपके जहाँ है वहाँ मेडिकल कॉलेज है कि नहीं, आपके क्षेत्र में आपके यहाँ कोई हब है स्टूडेंट का कि नहीं, कॉलेज है कि नहीं। उनसे आप पूछिए कि नालंदा में कितना यूनिवर्सिटी है, वो जानते भी नहीं होंगे। सर 3 सवाल है। आखिर मैं हूँ आपके साथ एमडी कमर अलावा, आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड वेस्ट मीडिया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए माननीय कौशलेंद्र कुमार जी है। देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है और सियासी दौर भी शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो लगातार तरफ सत्ता पक्ष है जो विकसित भारत का सपना दिखा रहा, हालांकि दूसरी तरफ जो विपक्ष है लगातार चुन चुन कर खामियां निकाल रहा है। हालांकि नालंदा लोकसभा सीट बहुत मायने रखता है, जेडीयू का 2004 से कब्जा है और इस बार भी 2024 की अगर बात करें तो फिर कौशलेंद्र कुमार जी को सीट मिला है। बहुत बड़े मतलब 5 लाख 2,56,000। हालांकि सबसे बड़ा दिलचस्प है 2014 का चुनाव, जो कि 9,000 कुछ वोटों से, जिसमें हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा था, और दूसरी तरफ जेडीयू थे। लगातार एक मतलब एकदम पे चुनौती था उस समय, बहुत बड़ा चुनौती थी 2014 की। सर क्या कहते हैं? एक तरफ विकसित भारत का सपना हालांकि पक्ष दिखा रहा, सत्ता पक्ष, और दूसरी तरफ विपक्ष। देखिए, हम लोग 3 बार मैं सांसद रहा हूँ नालंदा का। 2009 से 2009 में एनडीए से ही लड़ा हूँ, 1,56,000 से जीता हूँ। और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया बिहार में, जो जंगल राज चल रहा था, 2005 का जो जंगल राज देखा है, वो जानता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया उसके बदौलत हम लोग भी सांसद बने। 2014 में भी चुनाव लड़े, उसमें भी चुनाव जीते, मार्जिन कमा था। लेकिन 2019 में चुनाव लड़े तो काफ़ी मार्जिन हो गया, 2,56,000 कुछ वोट से चुनाव जीते। बहुत ऊंचा चल रहा था आपका। और इस बार तो कोई लड़ाई नहीं है, बाहरी उम्मीदवार यहाँ आते हैं, नाश्ता पानी करके जनता भेजा देती है। लेकिन वो संदीप सौरभ जी के जो CPI-MLA के जो सांसद टिकट मिले हैं, वो बोल रहे हैं 15 साल में अगर 15 भी मुद्दा उठाते, हर साल एक मुद्दा, जनता की आवाज़ सदन में गूंजता, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विकास। देखिए, वो पढ़े लिखे आदमी हो कि अगर ऐसा बात वो बोलते हैं तो उनसे आप पूछिए कि सदन में इनका कितना मुद्दा उठाया, आपको उनसे आप पूछ लीजिए, नेट पर है, देख सकते हैं। हमने कभी उनको नहीं देखा विधानसभा में कोई मुद्दा उठाते, न कभी देखा जनता के लिए कोई बात रखते। और वो नालंदा के नहीं है तो नालंदा के बारे में उनको जानकारी ही नहीं कुछ है। हमारे बारे में तो पता लगा लीजिए कि मेरा जब से मैं हूँ तो लगातार संघर्ष के रास्ते करके और नालंदा का विकास के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में और एनडीए सरकार के नेतृत्व में लगातार यहाँ विकास हुआ। यहाँ जो विकास हुआ है यहाँ के बारे में तो उनके ज़िला में पूछे क्या हुआ, आपने क्या किया। हमारे यहाँ तो हर चीज़ हुआ है, सड़क है, बिजली है, पानी है, हमारे के यहाँ जू सफारी है, हमारे के यहाँ ग्लास ब्रिज है, आयुध फैक्ट्री है, क्या नहीं है। हमारे रहते अभी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हम लोगों ने मांग रखा, आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि नालंदा और भागलपुर में नया कैबिनेट से डिसीजन लेके कि मैं एयरपोर्ट बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ के बारे में उनको क्या सोचना है, यहाँ के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी से जिला के हैं तो हम लोग को उनको सोचना है। और वो जो आए हैं बाहर से, उनको क्या पता है कि नालंदा में कितना ब्लॉक है, कितना विधानसभा है, उनको कोई जानकारी है? जनता से पूछिए आप। बोलते लगातार हम जनता के बीच में रहे हैं, लगातार जनता का संघर्ष, जो चाहे शिक्षा मामला हो, चाहे स्टूडेंट के जो मामला आवाज़ उठाने वो जो काम किए हैं उससे न देश हित हो सकता है न उनके क्षेत्र का हित हो सकता है। आप उनके क्षेत्र में जाके चैनल वाले हैं, आप पूछिए जो पालीगंज का क्या हालत है, वहाँ उनसे जाके पूछिए आप। यहाँ तो हर चीज़ व्यवस्थित है, सड़क है, बिजली है, पानी है, तो सरकार लगातार काम कर रही है। जेएनयू मॉडल लाने के लिए नालंदा में जो स्टूडेंट्स शिक्षा का मामला में जेएनयू मॉडल लाने का प्रयास तो जिस पार्टी के अलायंस में वो आए हैं तो उनको मालूम होना चाहिए ना कि आज से 15 साल पहले नालंदा में मेडिकल कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, नर्सिंग कॉलेज नहीं था, बीएड कॉलेज नहीं था। यहाँ तो सब चीज़ हो गया। आपका कृषि कॉलेज नहीं था, पान अनुसंधान केंद्र नहीं था। लेकिन
नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। क्या वजह है कि नीतीश कुमार लगातार आप पर विश्वास कर रहे हैं और लगातार 3 बार से टिकट आप ही को मिल रहा है? देखिए, ये तो बात पार्टी का काम करते जी। हैं, पार्टी में हम हैं, ये निष्ठा और ईमानदारी से जनता के बीच में रहते हैं। जी। हमारे नेता वैसे नहीं ना हैं कि दूसरा जिला में लड़ाबे लगी भेज देंगे। यहाँ तो वही होता है कि दूसरा जिला से लोग आके हमको आसान कर देते हैं चुनाव। यहाँ की जनता कितना सौभाग्यशाली है कि जिसको हमारे जैसा सांसद मिला है कि सुबह से शाम तक हम जनता की सेवा और खिदमत करते हैं। यह जनता के लोगों का अवसर मिला है। जो लोग आए हैं नया, उनसे पूछिए। जब हमको याद है, शुरू वाला में लोजपा से आए थे सतीश कुमार जी, सब लोग जनशक्ति आज तक दोबारा नज़र भी नहीं आए। कुछ सीट से आप जीते थे उस समय। 2014 में आए थे शर्मा जी, अजय आज तक नालंदा की जनता ने वोट उनको दिया होगा, लेकिन सेवा तो करने वो नहीं आए। सेवा तो हम ही कर रहे हैं। फिर मौका 19 में भी हमको मिला। अशोक चंद्रवंशी जी आए थे, वो भी चले गए। जो आते हैं 1 महीना रह के अब नालंदा के लोगों को ठग के चले जाते हैं। अच्छा, इस बार एक सवाल है सर कि एक तरफ इंडिया महागठबंधन है और दूसरी तरफ आप हैं, तो इंडिया का महागठबंधन से क्या चुनौती आपको सामने खड़ा हो देखिए, सकता क्या है? चुनौती रहेगा। अला एक तरफ नालंदा जिला में नहीं, पूरे बिहार में जी इस बार जो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है, दोनों लड़ाई आमने सामने है। जी इंडिया जो गठबंधन बना है वो यही बना है कि भ्रष्टाचारी 2005 के पहले, आप उनसे पूछिए आप कि पहले क्या हालात था और आज क्या हालात है। हमारे नेता में कोई दाग है? नीतीश कुमार जी देश के रेल मंत्री बने, कृषि मंत्री बने, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, कोई दाग है? नहीं उनके नेता से पूछिए कि कितना दाग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई दाग है? देश को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे नेता दोनों ईमानदार हैं, निष्ठावान है, परिवारवाद नहीं करते हैं, लेकिन उनके नेता जो हैं हर चीज़ में सम्मिलित हैं। इसीलिए मैं दूसरा पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूँ। लेकिन जो बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे तो ये निवेदन मैं ज़रूर करूँगा कि आप यहाँ जब आते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि जहाँ आप जनता की सेवा कर रहे हैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। यहाँ की जनता तो इतना होशियार है कि नाश्ता पानी करा के रास्ता दिखा देता है। अच्छा, एक सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा कितना मददगार होगा आपके लिए सर? मददगार तो देखिए, देश में आज जो आवाज़ उठ रहा है, नया देश बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है हर क्षेत्र में। जब पहले बजट होता था, यूपीए गठबंधन के टाइम में मैं यहाँ एमपी था, उस समय जो बजट होता था, चाहे रेल का हो, एनएच का हो, जो भी भारत सरकार ने, आज का जो बजट हो रहा है उससे हम समझते हैं कि 15 गुना 20 गुना ज़्यादा हो रहा है। विकास का रफ्तार तो बढ़ेगा ही। और अब तो दोनों जगह, यहाँ भी सरकार और वहाँ भी सरकार, जनता को इसका लाभ मिलेगा ही। नया नया स्टूडेंट, कुछ लोग कहते हैं रोज़गार, अरे आप भाई, रोज़गार तो बिहार में नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया। रोज़गार का काम, नौकरी भी दे रहे हैं, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और भारत सरकार भी काम करे, स्टार्टअप लाया, कई तरह की योजनाएं ला करके लोगों को मदद हो रहा है और मदद करने का प्रयास हम लोग करेंगे। सर एक सवाल, 5 साल में ऐसी कौन सी योजना जो अधूरी रह गई जो से पूरा करता है सर? देखिए, अल्लाह मौका मिले। कोई भी हो, जिला या स्टेट, काम कभी अंतिम नहीं हो सकता है। एक हम लोग का बहुत बड़ा डिमांड था कि भाई यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, तो हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने घोषणा कर दिया कि नालंदा में एयरपोर्ट बनेगा और भागलपुर में। अब एक अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है, वहाँ एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए हमने कई बार हाउस में उठाया है। वो मेरा इच्छा है कि वहाँ यहाँ हो, और मैं समझता हूँ मोदी जी की सरकार में निश्चित रूप से अगले बार हम लोग उसको भी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय ला कर रखूँगा। अच्छा सर, अभी आपने जब से टिकट मिला है, जब से जनता के बीच अभी जाने की तैयारी हो? पूरा घूम रहे हैं, हम सब दिन घूमते रहते हैं। जी, अभी जनता से क्या राय मिल रहा है? अगर हो सके ऐसा नाराज़गी या
कुछ ऐसी जो तो कमियां रह गई ये इस तो बात पर ये तो सोच- जनता से आप पूछिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होता जी। है, तो मालिक हमारे हैं, हमको वोट वो देते हैं। ये बात आप पूछिए कि भाई कौशलेंद्र जी कैसे लोग हैं, जाते हैं तो मिलते हैं कि नहीं। आपने तो देख लिया, जी बिल्कुल दूसरे सही। सांसद बनेंगे हालांकि तो लगातार यहाँ पे ये तो नहीं मिल सकता है जनता चीज़। दरबार में समस्या अपने सॉल्व कर रहे थे। एक एक आदमी को जितना बनता है मैं मदद करता हूँ, मेरा दायित्व है। जनता की सेवा करना, खिदमत करना हमारा दायित्व है। देखिए तमाम ऐसे सवालों का जवाब दिए हैं कौशलेंद्र कुमार जी। आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर। थैंक यू।